स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरा बच्चा बेचारा इतना दुख लेके घूम रहा है सीने में। उस दिन भी ना अपने आप को शीशे में देखा था। इस उम्र में बिस्तर गीला करना उसके लिए कितनी शर्मिंदगी। अच्छी बात है मम्मी जी कि हम सब लोग को वक्त पे पता चल गया। कम से कम अब हम लोग उसका साथ दे सकते हैं। आप ही तो कहते हो ना हमेशा कि प्यार से सब ठीक हो जाता है। आप लोगों के प्यार से जल्दी ही वो बेटर हो जाएगा। हाँ पुत्र, आदि बेचारे ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया है, बट अब संभालना तो हमें ही पड़ेगा ना। मैं तो माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि आदि को ये पता मत लगने देना कि आप लोग को ये बात पता है, क्योंकि काफी बड़ा बच्चा है वो, उसे शर्मिंदगी होगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट हमें बहुत नॉर्मली बिहेव करना होगा उसके सामने, नॉर्मल बातें कीजिएगा। इनफैक्ट आप मम्मी जी आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने वही वर्ड्स जो तुरफिट्टे मुंह, खुत्ते द पुत्र और क्या खुत्तिया ये सब बोलते रहोगे। चल प्रॉमिस, उन पर ज्यादा नकले ना उतार मेरी। अच्छा अच्छे शब्द है मम्मी जी। और ये भाई वगैरह नहीं आया अब तक? हाँ, फोन करके पूछा ना मनु? नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली यही तो बोलना चाह रही हूँ कि आदि को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप लोग को ये सब पता है। मतलब आप फोन करोगे तो उसे पता लग जाएगा ना कि आप लोग जानते हो कि वो लोग कहाँ गए। क्या है कि ये आदि का बहुत पर्सनल मैटर है, और इस मैटर को अगर सिर्फ उसकी मम्मी और पापा हैंडल करे ना तो आदि थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ओए, शुक्र है तुम लोग ही आ गए। ओ, बाहर 5 डिग्री पे पहुंचा हुआ है पारा, लोगों की कुल्फी जम रही है। ओ चल इस मौसम का मजा लेते, गर्म का गर्म पकौड़े खाएगा है तो डाले चॉकलेट शेक। हाँ माँ, मौसम ऐसा हो रखा है तो चाय शायद पकौड़े वकौड़े हो ओ जाए। नीलू, ओ हिटा मार मम्मी जी। ओए ओ चल जल्दी तेल चढ़ा, छेती छेती छेती। कौन से? चल आलू के, प्याज के, आदि। नीलू, आदि का नाश्ता उसके कमरे में भेज दो। शगुन कैसा था सब कुछ वहाँ पे? मेरा बच्चा बेचारा आदि। डोंट वरी, प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है ना, आप जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो मीर आ गया भाई। आजा पुत्र आजा। भाभी ये टिकट्स देने आया। ये किस चीज की? न्यू ईयर ईव पार्टी है तो मैंने सोचा कि ना सब लोग चले। अच्छा, वो जहाँ पे सनी लियोनी आ रही है। उसका वन ट्रैक माइंड चलेगा। बस सनी लियोनी सिर्फ तेरे सपनों में आएगी, और पापा सनी लियोनी देख के क्या करेंगे बे? ऐसे रूमी एक टिकट ना 2000 रुपए की। न्यू ईयर पार्टी अपना आदि तो जरूर एंजॉय करेगा। उसी के बारे में सोच के तो किया है। इनफैक्ट मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, हाई प्रोफाइल चैरिटी गाला है। उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यू फील बेटर। एंड रूही, हाय अभी तो मुझे शॉपिंग स्प्री पे ले जाएगी इसके बाद। ये कपड़े खरीदने, वो कपड़े खरीदने। ओ इशिता, इन्हें छेती भूल गई। सवेरे ते रूही और शरवान गए हैं पम्मी के घर बैग शैग पैक करके। उन्होंने उधर दूसरे बच्चों के साथ एंजॉय करना है। तो कोई नहीं, आदि एंजॉय करेगा रूही की तरफ से भी, है ना? सबने ये तो याद रख लिया कि कल न्यू ईयर ईव है, लेकिन सब भूल गए कि कल 31 दिसंबर है, रमन और मेरी शादी की एनिवर्सरी भी है। नेवर माइंड, इशिता के कान में बात डालनी होगी। इशिता, अब तुमसे मैं रमन और अपनी एनिवर्सरी मनवाऊंगी। तो अब क्या लेने आया? बीवी का गुलाम हो गया तू। भाई मैंने तुझे कहा था बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तू नहीं माना। अरे करने देना उसे जो करती है, तू इतना मत समझ। ये सब तेरा किया धरा अशोक। तू इस आफत को इस घर में लेके आया। तू दिमाग से नहीं कहीं और से सोचता आजकल।
पहले उस लालची औरत शगुन को इस घर में ले आया, अब इस चंडी का मीका को। हाँ तो ठीक है ना यार, ये औरत भी मेरे लिए एक चैलेंज है। इसने मुझे अशोक खन्ना को ना कही थी, और अब देख इसकी जिंदगी तबाह कर दी मैंने। अब करती है थोड़े बहुत बार तो करने देना। देख शगुन जैसी 36 मिल जाएंगी मुझे, लेकिन इस जैसी ये सिर्फ एक ही पीस है। अरे ये तो मेरी ट्रॉफी वाइफ है, मेरी जीत का इनाम है ये। अरे अगर ये तेरी ट्रॉफी है तो इसे बाहर ले जा, शो ऑफ कर, मेरे सर पे मत बिठा यार। अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इसका खून कर। भाई खून वून का नाम मत ले, मैं कह रहा हूं ना तुझे, मैं इसका गेम समझ चुका हूं। अब अगली बारी में इसकी भाषा में ही इसे जवाब, लेकिन जरा होशियार, तो पुलिस वुलिस आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? तो मैं कौन सा कह रहा हूँ यार कि इसके साथ मारपीट कर। कुछ सोच, कुछ अच्छा कर। अकेली ना फैमिली साथ है ना कोई फ्रेंड। इस बात का फायदा उठा तोड़। मेघा अब तुम हमारा गेम देखो, तुम्हारे 100 वार और मेरा 1। बहुत अच्छा हुआ जो आदि को लेके गए काउंसलर के पास। हम लोग अपने आप में कितनी भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प की ना बात ही अलग होती है। ठीक है। Are you okay? Yeah, I'm fine. You don't look okay. आप ठीक नहीं लग रहे हो। Don't worry, I'm fine. कुछ और। आपको उदास नहीं होना है, कल के लिए ठीक रहना है। अब कल क्या है? कल 12 बजे आप मुझे विश नहीं करोगे क्या? बर्थडे तुम्हारा? न्यू ईयर है और क्या है? न्यू ईयर तो हर साल आता है, उस पर क्या है, नई बात क्या है? ये वाला न्यू ईयर बहुत स्पेशल है। अच्छा, और स्पेशल क्यों है? क्योंकि रमन और ईशिता की शादी के बाद का ये पहला न्यू ईयर है। इनफैक्ट शादी के बाद जितने भी फेस्टिवल होते हैं सभी स्पेशल होते हैं, क्योंकि पहली बार होते हैं, तो पहली बार की जो फीलिंग है ना, दैट्स टोटली डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम औरतें मतलब क्या दिमाग में कैलेंडर छाप देती हो क्या? मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि हमने पहला फेस्टिवल कौन सा मनाया, कब मनाया, क्या किया। नहीं, अगर आपको ये खुशफहमी हो रही है कि मुझे आपसे रिलेटेड चीजें पहली बार वाली याद है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पहली बार का इंसिडेंट, मतलब पहली मुलाकात, पहली बार नजरें मिलना, वो तुम्हें याद है? Can I borrow the Business Express, please? एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ नौकरों का ना सही प्लीज और थैंक यू का रिवाज है इस शहर में। Yeah, whatever. Thank you. गमला लग रही थी तुम। How rude can you be? पहले गुलदस्ता और नाउ गमला। जो लग रही थी वो बता रहा हूँ मैं। कभी गुलदस्ता बोलते हो, कभी गमला बोलते हो। आपने आज तक कभी तारीफ की मेरी ठीक तरीके से? तारीफ तो कर नहीं पाते। अच्छी लग रही थी मैं उस दिन, रूही तक बोल रही थी, लेकिन आप नहीं बोलोगे। सुनो, मत बोल। तुम गमला लगो, गुलदस्ता लगो या पूरा गार्डन लगो, मद्रासन मैं अब तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जैसे उस पार्टी में चला गया। कल न्यू ईयर है और हम दोनों पति पत्नी के तौर पे एक साथ नए साल में कदम रख रहे हैं, तो अब तो कल रात के 12 बजे का इंतजार तुमसे कहीं ज्यादा मुझे है। कल की पार्टी में तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। उन सारे पलों को भुला देना चाहता हूँ जब जब मैंने तुम्हें दुख दिए थे। कल नए साल के साथ हम नई शुरुआत करेंगे रमन। इसमें बहुत सारी खुशियां होंगी, हमारी मोहब्बतें होंगी। हाँ तो सुन रूमी, तेरी जिम्मेदारी है, शाम को सबको रेडी रखियो, जैसे मैं आऊंगा फिर हम चलेंगे। हाँ डन। और माँ, मैंने आदि का एक नया सूट ऑर्डर किया है, डिलीवर हो जाएगा तो उसको पहना दीजिए प्लीज। हाँ पुत्र, जरूर। That's so nice of you, Raman. Thanks.
अरे भाई ये फूल किसके यहाँ है? पता नहीं, देख कार्ड पर। किसी बिजनेस एसोसिएट ने भेजा होगा। कल से बहुत न्यू ईयर ग्रीटिंग्स आ रहे हैं आपके। नीलू इतना ये जरा अंदर ले जाके रख दे, छेती कर। अरे क्यों अंदर क्यों रखवा रही हूँ? किसका है? कुछ नहीं, बैंक वालों का है। यहीं पे रखो लिविंग रूम में। एक मिनट, एक कोई मिनट। बात नहीं, वो अंदर रख देगी ना। अरे अच्छा लगेगा यहाँ कोई पे। नहीं शिता, इतना क्यों जिद कर रही हो? क्या हुआ बताओ, किसने भेजा है? क्या हो गया? My dear Raman and Shagun, happy marriage anniversary. सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस रमन के साथ ही रह रही हो। लव शिखा। ये लोग कितने इनअप्रोप्रिएट होते हैं। सबको पता है कि रमन और मेरा डिवोर्स हो चुका है। I just don't believe this. शिखा कौन है? वाह याद। और रमन, तूने लोगों को बताया नहीं कि तेरी और इशिता की शादी की सालगिरह 31 दिसंबर को नहीं होती बल्कि 6 फरवरी को होती है। मैंने ना आज एक एक्सपेरिमेंट किया है। मफिन्स बनाए हैं चॉकलेट वाले। सो आप लोगों को खिलाती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। मैं आंटी जी नमस्ते। नाश्ता रेडी है? क्या बात है, ओए होए होए, क्या बात है, डोसा यम्मी। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था आंटी जी, वो शगुन है ना, आपको पता है वो भी शाम को पार्टी में आ रही है। पर आप चिंता ना करो, मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भैया और भाभी के करीब ही आने दूंगा उनको। अच्छा वो थोड़ी सी वो कोकोनट चटनी मिलेगी थोड़ी सी? अब तुम खाओ, जल्दी जल्दी सीख लो, मुझे मार्केट जाना है। ओए होए आंटी जी, इतनी सी बात। अरे मैं हूं ना, मैं छोड़ दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, बाइक पे छोड़ दूंगा आपको मार्केट, कोई टेंशन नहीं। आप एक और डोसा दे दो प्लीज। अयो बैटर खत्म हो गया। अच्छा तो कोई नहीं, वड़े दे दो, 5-6 बहुत है मेरे लिए, पेट भर जाएगा। वो क्या है ना आंटी जी, मम्मी का बोरिंग खाना खा खा के ना मेरा मन नहीं लगता आपके हाथ का ही खाना। मैं तो सोचा बस आपके हाथ का नाश्ता करूंगा आज मैं। अयो वही खत्म हो गया। क्या आंटी जी, कोई अच्छा बहाना लगाना था ना, पीछे पड़ी हुई है, वो देखो तेल की बोतल, ये सही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई नई खबर नहीं लेनी शगुन के बारे में? अच्छा मेरा शगुन से क्या मतलब? अच्छा जी, मेरे को क्या मतलब है? कल तो बड़ा माहौल बना रही थी, आज मुकर गए। और मद्रासन, शाम को तो क्या पहन रही है? ओए, वो तो फिर खाना खा रहा है। अभी तो 4 मूली के पराठे खा गया है, वो कितना खाएगा? टेढ़े पोटे जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो वो क्या कर रहा है? आंटी जी भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मम्मी आजकल दिल से नहीं खिलाती है। हाँ, अम्मा का तो इतना टेस्टी खाना होता है और भल्ला आंटी का तो एकदम बोरिंग। अयो खड़ौड़े, अब ये पंजाबी वाली मेरी लाइफ के पीछे पड़ेगी। ओए, मेरा खाना बोरिंग होता है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो वो क्या कर रहा है? सच बोलना, उन्होंने थोड़ा खाए हुए पराठे बाहर निकाल लेने पेट से। ओए, तो जवाब दे, क्यों इधर खाना खाने आता है? ओए, हम तुझे घर पे खाना नहीं देते, और मेरा खाना अगर इतना बुरा होता है तो फिर 4-4 पराठे किस लिए खा जाता है? हाँ ठीक है ना, वो खिलाते हो, उसके बाद इतना कुछ सुनाते भी तो हो, जब देखो तब चित्र मारते रहते हो मेरे को। आंटी को देखो कितनी प्यारी है, कितना अच्छा खाना खिलाती है, वो भी मक्खन मार के। हाँ, और आपको पता है आंटी ने मुझे न्यू ईयर के लिए पैसे भी दे रही थी, वो अलग बात है, मैंने मना कर दिया, वरना। ओए, वो तू इसे पैसे दे रही है? वो तू क्या समझती है हम फकीर हैं, हम भीख मंगे हैं? ओए, तुझे क्या काम लेना है मेरे बेटे से जो मेरे खोते को घूस खिला रही है? अयो मैंने घूस नहीं खिलाया। और तो फिर किस लिए पैसा दिया? मेरे खिलाफ करने का पैसा दिया, और ना तुमने
से शुरू कर दिया ना। भाई चुप हो जाना मेरे भाई, सही तो हो रहा है। ये दोनों सुपर पावर लड़ेंगे तभी तो मेरे जैसे छोटे देश बचेंगे। अयो स्टॉप इट ऐसे। ये रॉमी चाचू ना आप दोनों को भिड़ा रहे हैं और आप दोनों की पावर्स वेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों को बदला लेना है ना तो मारिए इन्हें। ही इज अ कल्प्रिट। अबे ओ चिलगुज़े, धोखेबाज इंसान, चल भाग जा यहाँ से, वरना इन दोनों के बीच में तेरा वही हाल हो जाएगा, हिरोशिमा नागासाकी वाला। ओए, ये हमें लड़ा रहा है, चल इसकी पिटाई करें। मीका, हमें 8 बजे न्यू ईयर पार्टी पर जाना है, प्लीज रेडी रहना। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मेरी एसोसिएशन की पार्टी है, चलना पड़ेगा। मूड नहीं है। अरे मूड से क्या होता है यार, चलना पड़ेगा बस। आवाज नीचे। कल तुम्हारे भाई ने भी मेरी इंसल्ट की थी, लेकिन मैंने ज्यादा सीन नहीं क्रिएट किया। और अब तुम? देखो मीका, इट्स अ कपल इनवाइट और इस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर माय बिजनेस। और देखो ना, तुम्हारे रमन जीजू और रिश्ता अक्का भी आने वाले हैं, तो चलना तो पड़ेगा। मन नहीं। प्लीज है मीका, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर से कहो। प्लीज। बेटर। मजा नहीं आया? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे भाई को बहुत गुस्सा आता है, तो पहले जाके अपने भाई से कहो कि वो मुझसे आके सॉरी कहे और मुझसे कहे कि भाभी जी प्लीज चलिए ना पार्टी में, फिर मैं आऊंगी। मीका, तुम उसे जानती हो, वो सॉरी नहीं बोलेगा। अच्छा, आई बेग यू, प्लीज इस पार्टी पे आने से मना मत करो, प्लीज। अच्छा चलो, प्लीज इस पार्टी पे आने से मना मत करो। उसका गुस्सा मुझ पे मत उतारो ना। देखो, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज मीका, प्लीज कम टू दिस पार्टी। ओके ओके, उठो, नाटक मत करो। आऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। इस पार्टी में अगर मैं आऊंगी तो तुम्हारा भाई नहीं, एंड दैट्स फाइनल। क्या? मैं क्यों नहीं जाऊंगा वहां? इतने सारे क्लाइंट्स आए होंगे यार। क्या बकवास करता है तू भी? रिलैक्स जैसे, काम डाउन। तू एक बार चलना, मीका से सिर्फ एक बार सॉरी बोल दे। अच्छा, तो मैं उससे प्लीज कहूँ, मीका से माफी मांगू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अशोक, लगाम लगा उस पे, नहीं तो दोनों को ऐसे ही नचाती रहेगी वो। भाई इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, अगर उसके नाटक है ना तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मेरे पास भी प्लान्स हैं। क्या? देख, आज रात की पार्टी पे रमन और उसकी बाकी फैमिली आने वाली, और ये सुन के मीका बहुत टेंशन में आ गई। मतलब वो लोग, रमन की फैमिली, मीका की कमजोरी है। एग्जैक्टली। और इसका मतलब ये है कि हम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। आज रात पार्टी में हम अपनी चाल चलेंगे। मीका को तो मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि उसकी सारी फैमिली के सामने उसकी अकड़ निकल जाएगी। तुम दोनों की एनिवर्सरी है आज। माय डियर रमन एंड शगुन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस रमन के साथ ही रह रही हो। मेरे और शगुन के एनिवर्सरी के बारे में सुन के इशिता को जरूर बुरा लगा।
लेकिन इशिता तुम्हें कैसे यकीन है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।